हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी। हमारा जो टॉपिक रहेगा क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय और निपात। एक ही क्लास में हम लोग समाप्त करेंगे। चैप्टर 6 है ये। इससे पहले हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो जाकर उनको देख सकते हैं। और हम लोग उत्तर प्रदेश कांस्टेबल RWA सामान्य हिंदी इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। शुरू करते दोस्तों आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1। मरम वचन जब सीता बोली पंकित का प्रयोग हुआ है क्रमवाच्य, कृतवाच्य, गलत वाच्य, वाक्य और भाववाच्य। इनमें से किसका प्रयोग हुआ है? तो इसमें भैया है भाववाच्य। वाच्य क्या होते हैं? वाच्य किसे कहते हैं? ठीक है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृतवाच्य, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कृतवाच्य क्या होता है? जिसमें कर्ता पे जो है बोध होता है। क्रमवाच्य में क्रम का बोध होता है। भाववाच्य में इमोशंस का बोध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। मरम वचन जब सीता बोली, इसमें क्या है? भाववाच्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? वह खा रहा था, यहाँ पे होगा मैं कौन सा काल है? पूर्णभूत। खा रहा था यानी कि काल कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है, काल के 3 भेद होते हैं। इसमें क्या होता है? ये समय को बताता है जिसमें कार्य के पूर्ण और अपूर्ण होने का पता चलता है। ठीक है, कार्य के पूर्ण और अपूर्ण होने का पता चलता है, इसे हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। भूतकाल यानी कि जो बीत चुका है, वर्तमान काल प्रेजेंट की बात होती है, और भविष्य काल यानी कि फ्यूचर की बात होती है। तो काल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? खा रहा था यानी कि जो खाने का जो कार्य था वो अभी जारी था, यानी कि अपूर्ण भूत है। क्या है? अपूर्ण भूत है। यहाँ पे कार्य जो है कंप्लीट नहीं हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वह पहुंचा ही होगा, वाक्य में क्रिया का काल है। वह पहुंचा ही होगा, भविष्य में हेतु मध्यवर्ती भूत, वर्तमान आसन भूत। वह पहुंचा ही होगा, इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यानी कि आसन्न भूत, यानी कि जस्ट अभी कार्य कंप्लीट ही हुआ होगा, आसन्न भूत। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? मीरा जो है वो जोर से हंसी, यह वाक्य जो है किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, सकर्मक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अकर्मक। ठीक है, अकर्मक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना, पीना। इनमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया वह होती है जिसका क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्म पे पड़ता है, यानी कि ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस पर ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जिसमें कर्म ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो क्या होता है? वो अकर्मक होता है। जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना, पीना, इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? पीना क्या है? पीना जो है ये सकर्मक क्रिया है। ठीक, अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा? द्विकर्मक, यानी कि द्विकर्मक जिसमें 2 ऑब्जेक्ट हों। संयुक्त क्रिया वह होती है जो 2 वाक्यों को जोड़े। प्रेरणार्थक क्रिया ये भी नहीं है। पूर्वकालिक क्रिया क्या है भैया? पूर्वकालिक क्रिया। अब पढ़कर क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कौन अविकारी होता है? अव्यय, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम। इनमें से कौन सा अविकारी होता है? कौन सा अव्यय भैया अविकारी होता है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। राम ने खाना खाया होगा, खाया होगा में कौन सी क्रिया है? अपूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है, हेतु मध्यभूत है, आसन्न भूत है। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? संदिग्ध भूत। ठीक है, खाना खाया होगा यानी कि खाया है या नहीं खाया है, यानी कि संदिग्ध में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण है? वह जो है थोड़ा बीमार है। थोड़ा क्या बता रहा है? थोड़ा ये परिमाणवाचक बता रहा है। क्या है?
रीत को बता रहा है? नहीं। स्थान को नहीं, काल को नहीं, समय को नहीं बता रहा। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण है थोड़ा। अगला क्वेश्चन, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं कहलाती हैं? संयुक्त धातु, द्विकर्मक धातु, संदिग्ध धातु, समस्त धातु का क्या कहलाती हैं? कहते हैं संदिग्ध साधित सकर्मक धातु। क्या कहते हैं? साधित सकर्मक धातु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना प्रेरणार्थक है, संयुक्त है, नाम धातु है, अनुकरणात्मक है। कौन सी क्रिया हथियाना में? नाम धातु है। हथियाना हो गया, बतियाना हो गया, इस टाइप में क्या होता है? ये नाम धातु क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है जो किसी दूसरे से कार्य को करवाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा नाम धातु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूं। किसमें भविष्य की बात हो रही है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, इसमें फ्यूचर की बात हो रही है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? पद कहते हैं, रूप कहते हैं, धातु कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को भैया धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, नहीं है। प्रेरणार्थक है, नहीं है। सकर्मक है या अकर्मक है? कौन सा इसमें करेक्ट होएगा? राम सो रहा है, सोने का प्रभाव जो है कर्ता पे पड़ रहा है, यानी कि इसमें अकर्मक क्रिया है, इसमें कोई कर्म नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? उठना, गिराना, चमकना, देना। गिराना क्या यहाँ पे है? ये प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है, प्रेरणार्थक होती है, नाम धातु होती है, नाम बोधक होती नहीं, ये होती है सहायक क्रिया। जैसे इंग्लिश में होती है मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए हेल्पिंग वर्ब होती है, उसी प्रकार से सहायक क्रिया होती है मेन क्रिया की सहायता करने के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सकर्मक क्रिया है? ऐसी कौन सी क्रिया है जिसमें कर्म है? सोना, लिखना, मुस्कुराना, चलना। क्या हो जाएगा? लिखना में क्या है? ये आपका सकर्मक क्रिया है। वह कोई चीज़ लिखता है, लिखने का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा। जैसे वह एक पत्र लिखता है, लिखने का प्रभाव पत्र पे पड़ता है, तो क्या इसमें ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, इसमें कर्म नहीं है। मैं गेहूं पिसवाता हूं, श्याम निबंध लिखवाता है, राम मोहन को रुला रहा है। इनमें से किसमें अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसमें अकर्मक क्रिया है, इसमें कोई कर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? मैं खाना खा चुका था, यानी कि ये भूतकाल की बात हो रही है। आसम, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत। मैं खाना खा चुका था, कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा? बी, यानी कि पूर्ण रूप से वह खाना खा चुका था, ये पूर्ण भूत है। अगला क्वेश्चन, हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? मैंने बताया था ये आपको, ये नाम धातु क्रिया है। कौन सी क्रिया? ये नाम धातु क्रिया है। नाम धातु, हथियाना, चिकनाना, बतियाना, इस टाइप की क्रिया होती है, ये नाम धातु क्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? जो नीचे वाक्य दिए हैं इनमें किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ये आपका क्वेश्चन ईपीट्रिपलएससी एग्जाम प्री एग्जाम 2018 में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, इंपॉर्टेंट है। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 21, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? रामू खाना खा रहा है, यानी कि इसमें कर्म नहीं है। चालक गाड़ी चलाता है, श्याम हंसता है, माँ स्वेटर बुनती है। किसमें है? राम हंसता है, श्याम हंसता है, हंसने का प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कोई कर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया कहलाती है। पहली क्रिया भैया क्या कहलाएगी? मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, सहायक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब वह क्रिया कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कि वह उठकर पढ़ने लगा, वह उठकर पढ़ने लगा, दोनों कार्य एक साथ हुए, तो यहाँ पे क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया हुई, दोनों कार्य साथ साथ उसने किए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं अपूर्ण भूत, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध भूत, संदिग्ध वर्तमान। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं भैया अपूर्ण वर्तमान, यानी कि अभी पूर्ण नहीं हुई। उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है?
वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? बिना। ठीक है, कौन सा? बिना शब्द जो है ये संबंध बोधक शब्द है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? राम खाता होगा, वर्तमान की बात हो रही है, भूत की बात हो रही है, सामान्य भविष्य की बात हो रही है, संदिग्ध भविष्य की बात हो रही है? क्या यहाँ पे हो रहा है? संदिग्ध वर्तमान की बात हो रही है। ठीक है, राम खाता होगा यानी कि खाने का कार्य अभी जारी होगा, वो अनुमान लगा रहा है, संदिग्ध वर्तमान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है? मंदाकिनी सोती है, बालिका निबंध लिख रही है। मंदाकिनी सोती है, बालिका निबंध लिख रही है। लिखने का प्रभाव किससे पड़ रहा है? निबंध पे, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा आपका, बालिका निबंध लिख रही है, इसी वाक्य में आपका सकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? कौन सा जो है ये भाववाच्य का उदाहरण है? मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है, धूप में चला नहीं जाता। किसमें है? धूप में चला नहीं जाता, ये क्या है? ये भाववाच्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। जब कोई कार्य किसी दूसरे से करवाया जाता है तो उसमें क्या होता है भैया? ये प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। 28 का भी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, राम से पत्र लिखे गए, राम से पत्र लिखे गए किस वाच्य का उदाहरण है? कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, कृत्यक्रमवाच्य, इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? क्रमवाच्य, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं 3, 4, 2, 5। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक प्रयुक्त है? शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, छात्रा लिख रही है, यानी किसमें जो है क्या ऑब्जेक्ट अकर्मक प्रयुक्त है? ऑब्जेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, शिशु सो रहा है। अगला क्वेश्चन, अथवा व्याकरण की दृष्टि है। अथवा क्या है? संधि है, उपसर्ग है, अन्वय है, अवय है। 32 में कौन सा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा? अथवा जो है आपका ये अवय है। अगला क्वेश्चन, बे आविकारी शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यों अथवा खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्या कहलाते हैं? जो शब्दों को जोड़ते हैं वो भैया समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? वर्तमान कालिक रूप में, भविष्यकालिक रूप में, भूतकालिक रूप में, आज्ञार्थक रूप में। किसमें परिवर्तन नहीं होता है? आज्ञार्थक रूप में क्या होता है? परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य की पहचान कीजिए। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है यानी कि कार्य जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पूर्ण वर्तमान, क्या इसमें? पूर्ण वर्तमान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, वह जाने लगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अवकाश बोधक है, समाप्ति बोधक है, आरंभ बोधक है कि निश्चय बोधक है? वह जाने लगा, इसमें क्या रहा? आरंभ बोधक है। अगला क्वेश्चन, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 4, 3। भूतकाल के कितने भेद होते हैं भैया? 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, राधा को पीट दो, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक, अनुमति बोधक। इनमें से कौन सी क्रिया है भैया? अनुमति दी जा रही है कि राधा को पीट दो, इस वाक्य में अनुमति बोधक क्रिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, मोहन नित्य मंदिर जाया करता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? मोहन जो है नित्य यानी कि वो हर दिन मंदिर जाया करता है। शक्ति का प्रसंग नहीं यहाँ पे है। निश्चय बोधक, नित्यता बोधक, अभ्यास बोधक, इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये अभ्यास बोधक। 39 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, लड़कियां नाचती, इस वाक्य की पहचान करें। हेतुमत भूत, संदिग्ध भूत, अपूर्ण भूत, सामान्य भूत। इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा? संदिग्ध भूत। लड़कियां नाचती, संदिग्ध भूत। जहाँ क्रिया की करने की इच्छा निहित हो वह है। जहाँ क्रिया के करने की इच्छा निहित हो वहाँ क्या होता है? निश्चय बोधक होता है, नित्यता बोधक, शक्ति बोधक या इच्छा बोधक। क्या होता है? जहाँ इच्छा निहित हो उसे कहते हैं इच्छा बोधक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, राजेश आए तो राम जाए। जब राजेश आएगा तभी राम जाएगा, इस वाक्य की पहचान कीजिए। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी का 42 का हेतु मध्य भविष्य, एक आएगा तो दूसरा जाएगा। अगला क्वेश्चन,
मुझसे खाया नहीं जाता, इस वाक्य की पहचान कीजिए। मुझसे क्या है, खाया नहीं जाता, कृतवाच्य है, क्रमवाच्य है कि भाववाच्य है, इनमें से कोई नहीं। 43 का सी करेक्ट हो जाएगा, मुझसे खाया नहीं जाता, ऑप्शन सी भाववाच्य इसमें। अगला क्वेश्चन, लड़कियां मैदान में खेलती कूदती रहती हैं, क्या है, लड़कियां जो है मैदान में खेलती कूदती रहती हैं, उनके खेलने कूदने का काम जो है वो जारी रहता है। इस वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया है, क्या भैया, उसमें अभ्यास बोधक क्रिया है, यानी कि उनके करने का जो कार्य है वो जारी रहता है। बच्चे गाना गा चुके हैं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें। बच्चे गाना गा चुके हैं, इनमें से मुख्य क्रिया कौन सी है, मुख्य क्रिया कौन सी है, गाना गा चुके, ठीक है, गा जो है ये इसमें मेन वर्ब है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है। सीता घर में बैठी है, वह कल आया था, राम मोहन को मार कर भाग गया, खून खौलना, यहाँ पे होगा खून खौलना, किसमें है जो पूर्वकालिक क्रिया है। 46 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राम मोहन को मार कर भाग गया। एक कार्य करते ही दूसरा कार्य कंप्लीट किया जाए तो क्या होता है, वहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे मैंने बताया था, वह उठकर पढ़ने लगा। क्वेश्चन नंबर 47, वह हंस रही है, इस वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान कीजिए। वह हंस रही है, वह सब्जेक्ट हो गया, हंस रही है, हंसना क्या है, मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। इनमें से कौन सी आपकी इसमें सहायक क्रिया हो जाएगी। 47 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वह सहायक क्रिया रही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, लेख लिख लिया गया, वाक्य की पहचान करें। लेख क्या है, लिख लिया गया, कृतवाच्य है, क्रमवाच्य है, भाववाच्य है, इनमें से कोई नहीं। 48 का बी करेक्ट हो जाएगा, एक क्रमवाच्य है। अगला क्वेश्चन, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है। चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है, ये भैया अकर्मक क्रिया है। कैसी, अकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन, क्रिया के जिस रूपांतर में वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध होता है वह क्या कहलाते हैं। क्रिया के जिस रूपांतर में वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध होता है वह कहलाती है कृतवाच्य, भाववाच्य, क्रमवाच्य, इनमें से कोई नहीं। इसमें कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, इसे कहते हैं भैया कृतवाच्य। अगला क्वेश्चन, क्रियाओं की व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, बच्चा अखबार पढ़ रहा है, यह किस क्रिया का, किस प्रकार का वाक्य है। बच्चा जो है अखबार पढ़ रहा है, सकर्मक है, अकर्मक है, पूर्ण अकर्मक है, अपूर्व अकर्मक है। पढ़ने का क्या पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी, यानी कि उसमें कर्म निहित है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान काल के भेद हैं। वर्तमान काल के भेद हैं 1, 4, 5, 3। वर्तमान काल के भेद कितने हैं भैया, 5 भेद हैं। अगला क्वेश्चन, अकर्मक के कितने भेद हैं, 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। अकर्मक के कितने भेद हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 2 भेद हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, वह आया वाक्य की पहचान करें। संदिग्ध वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान। 55 में कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान। अगला क्वेश्चन, पूर्ण अकर्मक के कितने भेद होते हैं। पूर्ण अकर्मक के 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 4 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, या किस वाच्य में है। भाववाच्य, कृतवाच्य, कृत और क्रमवाच्य, क्रमवाच्य। 57 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्रमवाच्य हो जाएगा। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, क्रमवाच्य। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, या किस वाक्य में है, एक क्रमवाच्य में भैया, किसमें है, ये क्रमवाच्य में है। क्रिया कैसा शब्द है, क्रिया अविकारी है, विकारी है, विशेषण है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, विकारी शब्द है। क्रिया कैसा शब्द है, क्रिया विकारी शब्द है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं। क्रमवाच्य कहलाएंगे, कृतवाच्य, भाववाच्य, सरल वाच्य क्या कहलाएंगे, कृतवाच्य कहलाएंगे। इसमें कर्ता की प्रधानता उसे कहते हैं भैया कृतवाच्य। रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं, 1, 2, 3, 4। रचना की दृष्टि से धातु के 3 भेद होते हैं, कितने, धातु के 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है, आज हम स्कूल जाएंगे। यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाला इसमें कौन सा सेंटेंस है, कौन सा हो जाएगा। हवा धीरे धीरे बह रही है, बह रही है ये वर्ब है, तो इसकी विशेषता बता रहा है कैसे धीरे धीरे बह रही है, तो यह क्या है, ये क्रिया विशेषण है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं? शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के 2 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है अत्यंत, आजकल, कदाचित, बाहर। रीतिवाचक क्या है? कौन सा हो जाएगा इसमें? कदाचित। कौन सा भैया? कदाचित। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, यौगिक धातुओं की रचना के कितने प्रकार हैं? यौगिक धातुओं की रचना के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यौगिक धातुओं की रचना के 3 प्रकार होते हैं। वह आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है वह आजकल। क्रिया की विशेषता बता रहा है, अव्यय है, सर्वनाम है, क्रिया है, वह क्या हो जाएगा? यानी कि ये क्रिया का विशेषण है। ठीक है, 65 का एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 65, एक मिनट। वह आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, क्रिया विशेषण है, अव्यय है, सर्वनाम है, क्रिया है। क्या है? ये क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 5, 2, 4, 3। 5, 2, 4, 3 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 4 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं? क्वेश्चन नंबर 67, संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं? संयुक्त क्रिया के 11 भेद है भैया। कितने? 11 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है? अरे जहाँ इस टाइप का जो वर्ड लग जाता है तो क्या होता है? ये विस्मयादि बोधक होता है भैया। क्या होता है? विस्मयादि बोधक यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है? परतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है, आश्रित होता है, इनमें से कोई नहीं। मूल जो धातु होती है ये स्वतंत्र होती है। जैसे वर्ड होता है पढ़, ये मूल धातु है, इसमें ना वर्ड लगाने से ये बन जाता है पढ़ना। तो ये पढ़ जो है ये स्वतंत्र है, मूल धातु है। कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? आज, कल, इधर, किसे, इनमें से कौन सा जो वर्ड है अव्यय नहीं है? किसे जो है ये अव्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन, अकर्मक का अर्थ होता है क्रमवान, कर्मरहित, कर्मशील, कर्म से निरत। अकर्मक का अर्थ क्या होता है? ये होता है कर्म रहित, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, वह लाचार है क्योंकि वह यह अंधा है। वह लाचार है क्योंकि यह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? परिमाणवाचक, संकेतवाचक, कारणवाचक, संबंधवाचक। इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें भैया कारण बताया जा रहा है कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। अगला क्वेश्चन, लड़का सोता है, ये वाक्य सम्मिलित है सकर्मक, अकर्मक, कर्मशील, कर्म में निरत। 73 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अकर्मक, इसमें कोई भी कर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? भरोसा विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है या क्रिया विशेषण है? भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? 74 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, संबंध बोधक। क्या भैया? संबंध बोधक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से क्रिया को पहचाने। उठ, पढ़, उठना, कम, काम, इनमें से कौन सी क्रिया है? उठ, पढ़, उठना, काम, कौन सी क्रिया हो जाएगी इसमें? उठना जो क्या है ये क्रिया है। अगला क्वेश्चन, मूल धातु की पहचान करें। आना, जाना, जाए, आ, कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा? आ क्या है? ये मूल धातु है, इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा है। क्रिया की रूपावली कितने प्रकार से चलती है? क्रिया की रूपावली कितने प्रकार से चलती है? ये भैया 2 प्रकार से चलती है। यौगिक क्रिया की पहचान कीजिए। गिरवाना, गिर पड़ना, स्वीकारना, बात, इनमें से कौन सी क्रिया जो है यौगिक क्रिया है? 78 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गिर पड़ना। अगला क्वेश्चन, क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है? 16, 28, 32, 64। 16, 28, 32, 64, 16 का रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है 16। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य कृतवाच्य में बदला गया है? ऐसा कौन सा वाक्य है जो कृतवाच्य में बदला गया है? आज घूमने चला जाए, कल देर तक पढ़ें, बालकों द्वारा खेला जाएगा, लड़कों के द्वारा खूब पढ़ा गया। ऐसा कौन सा वाक्य है जो कृतवाच्य में बदला गया है? क्वेश्चन नंबर 80 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कल देर तक पढ़ें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, नाम धातु क्रिया नाम धातु कहलाती है संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया, सर्वनाम से बनने वाली क्रिया, सहायक क्रिया से बनने वाली क्रिया, धातु से बनने वाली क्रिया।
ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु कहलाती है। जैसे मैंने बताया था बतियाना, हथियाना, इस टाइप की क्रिया क्या होती है, नाम धातु क्रिया होती हैं। निम्न में से क्रमवाच्य का उदाहरण है पत्र लिखा जाता है। क्रमवाच्य यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट का बोध होता है। पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता। 82 में कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पत्र लिखा जाता है, ये क्रमवाच्य क्रिया है, क्रमवाच्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। राम फल खाता है, सीता गीत गाती है, डाकिया चिट्ठी लाया, राधा सोती है। 83 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राधा सोती है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है। जो चूड़ी जो थी अच्छी थी, इसमें थी में कौन सी क्रिया है, योजक क्रिया है, अधिकार उद्योतक गोतक क्रिया है, औचित्य बोधक अप्रत्यक्ष क्रिया है। 84 में कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये योजक क्रिया भैया, कौन सी योजक क्रिया। निम्न में अवय है, उत्तर ठीक, जापान, कृष्णा, कौन सा अवय है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक जो है ये अवय है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पद विकृत नहीं होता है, संज्ञा, अवय, विशेषण, क्रिया। कौन सा पद विकृत नहीं होता है, अवय जो है ये विकृत नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, राम दौड़ा, मैं रुक गया, उसने कार बेच दी, खिलौना टूट गया। इनमें से किसमें सकर्मक क्रिया है, जिसमें ऑब्जेक्ट है, उसने बेचने का प्रभाव कार्य पे पड़ रहा है, यानी कि ये इसमें ही करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवय है, क्षण भर, निसंदेह, अन्यत्र, अत्यंत्र। किसमें परिमाण यानी कि परिमाण की बात हो रही है। 88 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, अत्यंत, कौन सा, अत्यंत। अगला क्वेश्चन, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द है, संज्ञा है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, या क्रिया विशेषण है। अत्यंत सुंदर गाती है, इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्रिया की विशेषता बताती है, गाने की क्या है, अत्यंत सुंदर गाती है, यानी कि यह क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। बालक जो है इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, संयुक्त क्रिया है, सहायक क्रिया है, आक्रामक क्रिया है, या सकर्मक क्रिया है। कहाँ पढ़ रहा है, इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, यानी कि सकर्मक क्रिया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पढ़ने का प्रभाव पुस्तकालय, ठीक है, पुस्तकालय में पढ़ रहा है तो आपका इसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91, वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। धीरे धीरे क्या है, क्रिया है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है। वह धीरे धीरे चल रहा है, यह क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। अगला क्वेश्चन, दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई जाती है, मूल अवस्था, पूर्वावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। किसमें दिखाई जाती है, ये उत्तरावस्था में दिखाई जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्य बोधक, नाम बोधक। कौन सा नहीं है, नाम बोधक, संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित वाक्यों में अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल यानी कि जो कार्य है पूरा नहीं हुआ है। रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी है, इसमें कार्य पूरा हो गया। हम घूमने जाएंगे, ये फ्यूचर की बात हो रही है। मुझे बाहर जाना है, इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा, रामू खाना खा रहा था, अपूर्ण भूतकाल यानी कि वो खाना खा ही रहा था। अगला क्वेश्चन, आपने कटोरा भर दूध पिया, आपने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, अव्यय शब्द कटोरा, दूध, पिया, भर। 95 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कटोरा भर ये क्या है, अव्यय है। अगला क्वेश्चन, मैं वहां होकर आया, वाक्य में अव्यय कौन सा है, मैं वहां होकर आया, कौन सा इसमें आपका अव्यय हो जाएगा। 96 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वहां। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया के प्रक्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं, कृतवाच्य कहेंगे, भाववाच्य कहेंगे, संयुक्त वाच्य, क्रमवाच्य। क्या हो जाए, ऑप्शन बी करेक्ट। क्रम के अनुसार परिवर्तन होता है इसे कहते हैं क्रमवाच्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, वह एक बाद आया। 98 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वह एक सप्ताह बाद क्या है, इसमें ये आपका शब्द क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। आगे क्या है, आगे जो है ये संबंधवाचक शब्द है। अगला क्वेश्चन, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, वह क्या है, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, अव्यय है, सर्वनाम, संज्ञा। इसमें आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, अव्यय, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, मुंबई के निकट पूना है के निकट में रेखांकित शब्द क्या है,
मुंबई के निकट पूना है। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, सर्वनाम, संज्ञा। 101 का बी करेक्ट हो जाएगा। इस संबंध को बता रहा है कि मुंबई के निकट पूना है, मुंबई और पूना के बीच में इस संबंध को बता रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अवयव को कितने भाग में विभक्त किया जाता है? 10, 12, 14, 15। कितने भाग में? 10 भाग में भैया विभक्त किया जाता है अर्थ के आधार पर। रात भर, भर यहाँ पे क्या है? रात भर, एक मिनट, रात भर। क्वेश्चन नंबर 103, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। भर जो है रेखांकित शब्द को पहचानिए, क्या है? संबंध सूचक है, विशेषण है, भाववाच्य वाचक संज्ञा है, समुच्चय बोधक अवयव है। 103 का एक करेक्ट हो जाएगा, संबंध सूचक अवयव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, ऐसा लगा मानो बम फटा हो। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, इसमें कौन सा? नंबर 104, ऐसा लगा मानो बम फटा हो वाक्य में कौन सा अवयव है? स्वरूप बोधक, संकेत बोधक, उद्देश्य बोधक, कारण बोधक। इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्वरूप बोधक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द है, बताइए। वह आया और मैं गया, वह आया और गया, इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 105 का सी करेक्ट हो जाएगा। और जो है ये समुच्चय बोधक शब्द है, यानी कि दो वाक्यों को ये जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा समुच्चय बोधक अवयव नहीं है? अर्थात, अथवा, अतएव, आजन्म। इनमें से कौन सा समुच्चय बोधक शब्द नहीं है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आजन्म। आजन्म में कौन सा समास होता है? ये भैया इसमें अव्ययीभाव समास होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? विशेषण पदबंध, अवयव पदबंध, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध। 107 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अवयव पदबंध का भेद नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, वह क्यों नहीं आया? इसलिए कि वह बीमार था। यहाँ की से क्या बोध होता है? वह क्यों नहीं आया? इसलिए कि वह बीमार था, इसलिए कि वह बीमार था। की से क्या बोध होता है? अथवा, जोड़ने का कारण, और इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? कारण। कि जो है ये कारण को बताता है कि वह इसलिए नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं भैया समुच्चय बोधक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? वे गए, वे खा रहे थे, वे आए थे, वे सोकर उठे हैं। इनमें से कौन सा पूर्ण भूतकाल का सेंटेंस है? 110 का सी करेक्ट हो जाएगा, वे आए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, समुच्चय बोधक को कहते हैं आविकारी, विकारी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। समुच्चय बोधक को भैया आविकारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, हाय अब मैं क्या करूं? यहाँ पे विस्मात बोधक का सेंटेंस लगा हुआ है। विस्मात बोधक शब्द बताइए, इनमें से कौन सा हो जाएगा? 112 का ए, हाय अब मैं क्या करूं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा आप लोग, तुम लोग, हम, ये लोग। 113 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तुम लोग। इसका तू का जो सही बहुवचन होगा, तुम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, अफसोस मैं नहीं जा सका। अफसोस क्या है? विस्मयात बोधक सेंटेंस है। अफसोस मैं नहीं जा सका, रेखांकित शब्द का अवयव का प्रकार बताइए। संबंध बोधक, शोक सूचक, आश्चर्य सूचक, हर्ष सूचक। इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा? हो जाएगा शोक सूचक। उसे इस बात का अफसोस है कि वह नहीं जा सका, यहाँ पे यानी कि उसको शोक हो रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, भाववाच्य छांटिए। दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, तोते से उड़ा नहीं गया, अशोक ने आइसक्रीम खाई, चोर पकड़ा गया। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तोते से उड़ा नहीं गया, इसमें आपका हो गया भाववाच्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? तू आता तो मैं जाता, मोहन आया, सीता गई, वह आया था, मैंने आम खाए थे, मैंने आम खाया है। क्वेश्चन नंबर 116 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मैंने आम खाया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 116 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर शोक भावों से होता है उन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 का विस्मयात बोधक, विस्मयात बोधक कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, आज का लास्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से क्रमवाच्य वाला वाक्य चुने। ऐसा कहते हैं कि तुम लिख नहीं सकते, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, उसे सब कुछ बता दें, उसे सब कुछ बता दें। इनमें से कौन सा क्रमवाच्य वाला वाक्य हो जाएगा? बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। या चैनल पर पहली बार है तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।